Hello everyone, today I will discuss about the accounting for partnership fundamentals. Fundamentals means basic terms and conditions of partnership. So before starting the topic, I request all the users to please like and subscribe my channel. So let's start the topic. सबसे पहले नंबर वन मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 partnership is the relation between person who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. मीन्स पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है उन पर्सन्स के बीच में जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और वो सभी लोग एक दूसरे के लिए या उनमें से कोई एक सभी के लिए काम करता है. अब हम बात करेंगे फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की. सो देयर आर 6 फीचर्स. नंबर वन, 2 और मोर पर्सन, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी, लिमिटेड लाइबिलिटीज. ये सारे फीचर्स और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेटा आप लोगों ने लास्ट ईयर खूब अच्छे से पढ़ा था. ठीक है, तो उसको एक बार जरूर से जरूर आप लोग रीड कर लीजिएगा. अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की. द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग्स पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस रिलेशनशिप्स को लेकर के, उस पार्टनरशिप को लेकर के जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. बेटा लास्ट ईयर जब आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था इट्स नॉट कंपलसरी. यानी कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे जो पार्टनरशिप फर्म हैं इस समय डीड्स को जरूर बनाते हैं. उसके क्या बेनिफिट्स हैं नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. ए फर्म शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड बिकॉज इट रेगुलेट द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर. यानी कि वो बताती है कि हमारे पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं. ठीक है. सेकेंड, इट अवॉइड्स डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर बाय एक्टिंग एज अ प्रूफ और गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स. यानी कि वो जो है फ्यूचर में होने वाले अगर कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो उनके लिए एज ए एविडेंस हमारे सामने हमेशा होता है. इट हेल्प टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर. हमारे पार्टनर्स के बीच में जब कोई रिटन एग्रीमेंट होता है तो किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. अब हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों की तरफ फोकस करना है जो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड है. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कुछ होगा तो उसे हमें अवॉइड करना है, उसे छोड़ना है. छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन हमारा मेन फोकस केवल पार्टनर्स पे होना चाहिए. तो यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे जो पार्टनर से रिलेटेड है, यानी कि जैसे पार्टनर के एक्सपेंसेस हैं, पार्टनर की इनकम है. ठीक है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म ने डीड को नहीं बनाया है तो कौन कौन क्या चेंजेस होते हैं या कौन कौन सी चीज़ें कंपनी को फेस करनी पड़ती हैं. लिखा हुआ इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सबसे पहली बात देखिए, हमने अभी आपको बताया कि केवल पार्टनर से रिलेटेड हम बात करेंगे. तो पार्टनर को क्या मिलेगा, कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा उन्हें क्या मिलता है, उससे उनको जो भी प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. देखिए शेयरिंग, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वली इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन इक्वल रेशियो. हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अगर डीड बनी होगी तो कोई ना कोई रेशियो दे रखा होगा, उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड. नॉट अलाउड, अगर डीड नहीं बनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ नहीं किया जाएगा. ठीक है. अगर डीड बनी होगी तो जो भी रेट दे रखा होगा उसमें हम उसको चार्ज कर लेंगे. थर्ड पॉइंट, सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर, यानी कि इट्स रिलेटेड टू द पार्टनर्स एक्सपेंसेस. बेटा यहाँ पर 3 एक्सपेंसेस आते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, सैलरी, कमीशन एंड रेंट.
यहाँ पर सिर्फ सैलरी और कमीशन लिखा हुआ है, रेंट क्यों नहीं लिखा है मैं अभी आपको बताऊंगा। सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर नॉट अलाउड, यानी कि कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पर सैलरी और कमीशन कोई भी होगा वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। किस कंडीशन में? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो, और अगर पार्टनरशिप डीड बनी होगी तो हम उसे दे देंगे जितना भी होगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दो तरीके का हो सकता है यहाँ पर, या तो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो दोनों ही कंडीशन है यहाँ पर। अगर डीड बनी होगी तो कोई ना कोई रेट जरूर दे रखा होगा, उस रेट से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी तो ध्यान रखिएगा वो फिक्स है, 6%। आपको याद रखना पड़ेगा 6% ही दिया जाता है, इसके अलावा नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नॉट चार्ज इन केस इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए फर्म तो अपने लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही है, वहाँ पर वो अपने सारे एक्सपेंसेस इनकम्स को रिकॉर्ड कर रही है, और फर्म अपना नेट प्रॉफिट भी बता रही है कि मुझे कितना हो गया। फिर जब पार्टनर्स आ जाते हैं तो पार्टनर कहते हैं कि मुझे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको आप कहाँ पर शो करेंगे? उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट यहाँ पर देखिए बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। टू साइड में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, एज कैपिटल, बी कैपिटल, करंट अकाउंट, पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशंस, टू रिजर्व एंड टू प्रॉफिट इन केस ऑफ प्रॉफिट। बाई साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू द एप्रोप्रिएशन। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट की ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते थे, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालते थे। अब नेट प्रॉफिट जो आता है पार्टनरशिप में, जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। एक मिनट मैं इसको पॉज करता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए नेट प्रॉफिट, यहाँ पर ये जो बाई साइड में लिखा हुआ बाई नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट टू द पार्टनर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएट मेथड। मैंने दो मेथड बताए थे, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैंने उसको यूट्यूब में डालूंगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है एंड फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो हम दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो उसका और अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। इसका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन एक नेक्स्ट वीडियो में बताया है कि किस तरीके से हम उसमें पोस्टिंग करते हैं।